आप देख सकते हैं ये हमने लैपटॉप ऑन किया, लैपटॉप चालू हो गया और हम बाहर बूथ पे जाते हैं। ये कस्टमर ये कस्टमर का लैपटॉप है जो बोला है फैन एरर आता है। फैन का एरर आता है, इसी प्रॉब्लम पे लाए हैं। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे फैन एरर को। हम बायोस बूट बूट पे आए। बूट पे आकर के हमने लाइक डायग्नोस्टिक रन किए। डायग्नोस्टिक रन करने पर ये सब स्कैनिंग शुरू हो गया। स्कैनिंग के बाद डिस्प्ले सही है। डिस्प्ले के बाद अपने हार्ड डिस्क का कोई लगा नहीं है, तो हार्ड डिस्क का भी ठीक है, निकाल दिया है। इसमें कस्टमर का कहना है कि फैन एरर आता है, फैन नहीं चलता है। अभी बैटरी नहीं लगा है, बिना बैटरी के कस्टमर लाए हुए हैं लैपटॉप को। ये आप देख सकते हैं फैन का स्कैनिंग चल रहा है। फैन को स्कैन कर रहे हैं सिस्टम। अगर फैन का एरर आ गया तो हमें इन पर ही काम करना है। आपने जहाँ देखा आपने सामने देखा फैन का एरर आ रहा था, और यहाँ भी फैन का एरर ही आ रहा है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए तो फिर काम शुरू करते हैं। हेलो गैस, आप देख सकते हैं कि हमारा लैपटॉप ऑन है, लेकिन हमारे लैपटॉप में फैन का इश्यू है। फैन नहीं चल रहा है। फैन नहीं चल रहा है। अब इसी को सॉल्व करना है। यह लैपटॉप अपने पास फैन एरर में आया हुआ है, फैन नॉट वर्किंग। लैपटॉप ऑन है पर फैन नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं लैपटॉप ऑन है, लेकिन फैन नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप कुछ समय चलने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। लैपटॉप ऑन है। आप देख सकते हैं लैपटॉप ऑन है। अब हम इसमें मदरबोर्ड में ट्रेसिंग करेंगे। पहला, फैन के कनेक्टर पे ओल्ड इन। आप देख सकते हैं पिन नंबर फर्स्ट पे 5 वोल्ट आ रहा है। डायग्राम में भी देख सकते हैं पिन नंबर 1 5 वोल्ट। अब पिन नंबर 3 और 4 को देखना है। पिन नंबर 3 और 4 ये हम रखने जा रहे हैं फैन के पिन नंबर 4 पे रखे हुए हैं। स्टेमेटिक के हिसाब से फैन नंबर 4 पे 3 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे एक भी वोल्ट नहीं आ रहा है। 3 नंबर पिन पे देखेंगे, फैन के कनेक्टर 3 नंबर पिन पे आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ भी वोल्ट नहीं आ रहा है। स्कीमेटिक के हिसाब से फैन नंबर 3 पे इसमें भी 3 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन फैन नहीं चल रहा है। 3 नंबर 3 पे रखा हुआ है, एक भी वोल्ट नहीं है।
लैपटॉप पूरी तरह ऑन है, आप देख सकते हैं। अब हम लैपटॉप को ऑफ करके मदरबोर्ड पे ट्रेस करेंगे, फॉल्ट फाइंड करेंगे कि कहाँ पास है। इसके लिए हम पहले लैपटॉप को शट डाउन कर देते हैं। आप देख सकते हैं लैपटॉप शट डाउन हो चुका है। अब हम इसके पावर केबल निकाल कर मदरबोर्ड पे सप्लाई ट्रेसिंग करेंगे। हमें मदरबोर्ड ट्रेस करने के लिए स्कीमेटिक की आवश्यकता होगी। ये आप देख सकते हैं कि स्कीमेटिक में फैन का कनेक्टर निकाल चुके हैं हम। हमें सप्लाई ट्रेस करने के लिए मदरबोर्ड को लैपटॉप से अलग करना पड़ेगा। अब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, जो भी कनेक्टर लगा हुआ है मदरबोर्ड से। ये हमने डिस्प्ले कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्प्ले कनेक्ट के बाद साथ ही वाईफाई और टीसी चेक दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिए। हमें कीबोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा इसके लिए। ये हमने कीबोर्ड को भी डिस्कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं हम मदरबोर्ड को आसानी से लैपटॉप से बाहर निकाल सकते हैं। दो स्क्रू फैन में रह चुका था, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने फैन का भी स्क्रू बाहर निकाल दिया है। अब लैपटॉप अलग और मदरबोर्ड अलग, दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है। अब हम इसमें स्टोमेटिक की सहायता से वोल्ट ट्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं अभी अपना लैपटॉप ऑन है, लेकिन
फैन अभी भी चल नहीं रहा है। हम आपको स्कीमेटिक दिखाते हैं। ये हमें पिन नंबर 4 पे 3 वोल्ट समझना चाहिए। पिन नंबर 4 और पिन नंबर 3 पे, जो कि आपने देखा दोनों पे फिक्स वोल्ट नहीं आ रहा है। अब हम इसे पकड़ के कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पेस्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। इसका हमें एक बार प्लेस देखना पड़ेगा कि कहाँ से बन रहा है। आप देख सकते हैं हमें वर्ड प्रेस मिल चुका है। ये जो वहाँ पास नोट जाना था तो यहाँ पास से जाएगा। अब हम इसके पिन नंबर 8 और 9 पे चेक करेंगे। पहले तो पिन नंबर 6 और 7 पे करेंगे। अगर 6 और 7 पे आ रहा है तो फिर 8 और 9 पे। यह ऐसी नंबर है यू 3600। हमें सिस्टमेटिक पे तो वोल्ट का बात प्लस मिल चुका है। अब हमें मदरबोर्ड पे वो आईसी खोजनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि वो मदरबोर्ड पे आईसी कहाँ पास लगा हुआ है। एक आईसी लगा हुआ है जो 8 पिन का है। लेकिन ये वो आईसी नहीं है। इसमें U3602 लिखा हुआ है और ये आईसी U3601 है। तो हमें U3601 ढूंढना पड़ेगा। ये तो नहीं है, हमें और दूसरे जगह देखना पड़ेगा। ये भी नहीं है, ये U5501 है। एक वैसी आईसी मिला है जो U3601 है। इसके हमें पिन नंबर 1 ये है, पिन नंबर 6 और 7 ये है। इस पे हमें 3 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे 3.3 वोल्ट आ रहा है। पिन नंबर 6 और 7 पे 3 वोल्ट आ रहा है। अब हमें पिन नंबर 8 और 9 पे 3 वोल्ट मिलना चाहिए। चलिए तो फिर पिन नंबर 8 और 9 की ओर देखते हैं। ये रहा आपका पिन नंबर 8 और 9। हमने पिन नंबर 8 और 9 पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस पे भी 3 वोल्ट मिल रहा है, 3.3। इस पे तो 3.3 मिल रहा है हमें, लेकिन आप देखेंगे कि हमें पिन नंबर फैन कनेक्टर पिन नंबर 4 पे
3 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि नहीं है। और पिन नंबर 3 पे भी 1 भी वोल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं पिन नंबर 3 पे 1 भी वोल्ट नहीं है। और पिन नंबर 4 पे भी 1 भी वोल्ट नहीं है। और हमारा लैपटॉप ऑन है अभी भी, और फैन अभी भी बंद है। तो हमें इसको सॉल्व करना। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि यहाँ पास अपने को 3 वोल्ट मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए। लेकिन अपने को फैन कनेक्टर पे यहाँ पास वो 3 वोल्ट नहीं मिला। अब हमने तो ये वोल्ट तो देख लिया है, ये दोनों तो देख लिए। अब हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। हमें ये दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कॉपी पेस्ट कर इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो हम इसे फॉलो करने के लिए कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर ले, बस पेस्ट कर देते। हमने यहाँ पास पेस्ट कर दिया है। अब हम इसे फॉलो करते हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट है जो यहाँ पास आया है। फॉलो करने पर ये हमें यहाँ पास ये एक कौन सा कंपोनेंट है, इसे हम अभी मदरबोर्ड पे देखते हैं। ये है एक डुअल मॉसफेट, जो पैलेस नंबर है U2601, जो कि 6 लाख का है। 1 2 3 4 5 6। अब हम इसे मदरबोर्ड पे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड पे हमें वैसे बहुत सारे 6 लाख के कंपोनेंट दिख रहे हैं। ये ये बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन हमें U2601 को ढूंढना है। इसमें तो U2601 नहीं है। ये PQ4411 है। PQ4413 है। इस तरह हम बैक साइड देख लेते हैं। ये बहुत सारे कंपोनेंट है। इधर भी ये Q1606, Q1604, Q1605, ये भी कंपोनेंट्स नहीं है। U5901, 6 लाख का, ये भी नहीं है। ये भी देख सकते हैं, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। इधर भी नहीं है। ये एक निकला हुआ दिख रहा है अपने को, जो है U2601। ये वाईसी है। तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा।
सिस्टमेटिक में आप देख सकते हैं ये 3 वोल्ट, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 2। 5 और 2 के पहले देखते हैं कि 3 वोल्ट आ रहा है या नहीं। हम कंपोनेंट के पिन नंबर 2 लकीये रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 3.3 आ रहा है। और पिन नंबर 5 इसमें भी 3.3 वोल्ट आ रहा है। मतलब आईसी बाय डिफॉल्ट कंपनी के द्वारा अलग कर तो नहीं गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पास ऐसा कोई मार्किंग नहीं है जो कंपोनेंट को न लगने की संकेत देती हो। तो एक बार हम इसको अनवैलिड तरीका से बना करके देखते हैं। ये कंपोनेंट एक डुअल मॉस्फेट है जो यहाँ पास से पिन नंबर 2 पे वोल्ट आने पर इसका गेट खुल जाएगा और ये वाली सप्लाई इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, पिन नंबर 1 से पिन नंबर 6 पर। और इसी तरह ये पिन नंबर पिन नंबर 5 पे आएगा और पिन नंबर 3 से पिन नंबर 4 पर आएगा। मतलब कि पिन नंबर 6 और पिन नंबर 4 को एक बार हम शॉर्ट करके देखते हैं, शायद इससे काम हो जाए, फैन चलने लगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने पिन नंबर 1 और 6, पिन नंबर 3 और 4 दोनों को शॉर्ट कर दिए हैं। अब सप्लाई दे करके देखते हैं लैपटॉप को ऑन करके कि फैन वर्क करता है कि नहीं करता है। वैसे ये अभी जो बनाए हो तो इनवैलिड तरीके से है, हम देख सकते हैं। हमने लैपटॉप ऑन कर दिया है और ये अभी भी फैन नहीं चल रहा है। एक प्रयास तो रहा इनवैलिड तरीके से बनाने की, लेकिन इस पे भी फैन ने वर्क नहीं किया। फिलहाल अभी तो हमने जंपर निकाल दिए हैं। इसमें एक तरीका और कर सकते हैं हम, पिन नंबर 2 से पिन नंबर 6 पे और पिन नंबर 5 से पिन नंबर 4 पे एक बार जंपर दे करके देख सकते हैं, शायद इससे फैन चलने लगे। हमने फिर से एक बार पिन नंबर 4 और 5 और पिन नंबर 2 और 6 को शॉर्ट किया है, देख सकते हैं पिन नंबर 6 और 2, पिन नंबर 4 और 5 शॉर्ट है। अब इसमें सप्लाई दे करके देखते हैं एक बार फिर से क्या फैन वर्क करता है या नहीं करता है। ये हमने सप्लाई लगा दी, लैपटॉप ऑन कर दिए, आप देख सकते हैं फैन चलने लगा है। फैन तो चलने लगा है, लेकिन यह भी इनवैलिड तरीका से बना है। हमें एक बार डिस्प्ले पे देखना पड़ेगा कि सिस्टमैटिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें एक बार डिस्प्ले लगा करके देखना होगा। तो अब हमने जंपर खींचने के बाद लैपटॉप को एक बार पैक करके डिस्प्ले पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। हम एक बार लैपटॉप को ऑन करके डायग्नोस्टिक पे जाते हैं। डायग्नोस्टिक पे जा करके हमें लैपटॉप खुद ही बता देगा कि फैन सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हम डायग्नोस्टिक आ गए, रन करा देते हैं। ये डायग्नोस्टिक रन होना शुरू हो गया।
अभी डिस्प्ले चेक हो रहा है। डिस्प्ले फाइन है। डिस्प्ले के बाद यूएसबी, एसबी के बाद ग्राफिक कार्ड, वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड के बाद बैटरी का एरर आ गया, जो कि हम बैटरी लगाए नहीं अभी। बैटरी का एरर आना कंपलसरी है। बैटरी के बाद अभी सीपीयू फैन का प्रोसेस चल रहा है। इस पे देखते हैं, अगर सक्सेस हो गया तो हमारा काम वर्क कर गया। हमारा जो वर्क किए हैं वो सही वर्क कर लिया। तो गैस, इसमें भी फैन का आप देख सकते हैं, फैन का एरर आ चुका है। फैन एरर आ चुका है। जो हमने जंपर खींचा था वो सही से वर्क नहीं किया है। फैन तो चल रहा है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं, फैन अभी चल रहा है, लेकिन फैन का एरर आ रहा है अभी। तो अब हम इसे वैलिड तरीके से बनाएंगे। वैलिड तरीके से बनाने पर ही ये सही वर्क करेगा। अब हम इसे यस कर देते हैं, और देखो क्रॉस मार्किंग आ गया है यहाँ पास फैन का। अब हम इसे शट डाउन कर देते हैं। हम इसे शट डाउन कर देते हैं, और अब वैलिड तरीके से बनाना पड़ेगा हमें। हमने मदरबोर्ड बोर्ड को फिर से एक बार बाहर निकाल लिया है। जो कि इस बारी वैलिड तरीके से काम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें टाइम का ये पिन नंबर 4 और 5 और 2 और 6 अभी भी शॉर्ट है। अब हम इसे शॉर्टिंग को हटाते हैं और वैलिड तरीके से मॉसफेट लगा करके काम करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। आप देख सकते हैं, हमने वो जंपर्स निकाल दिए हैं। हमने वो जंपर निकाल दिए हैं। अब हमें इस आईसी को किसी स्क्रैप में ढूंढना पड़ेगा। सॉरी, इस मॉसफेट को हमें कोई स्क्रैप में ढूंढना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, हमारे पास कुछ स्क्रैप हैं। ये हम स्क्रैप एक उठा लिया। इस पे हम देखते हैं एक डुअल मॉसफेट। एक डुअल मॉसफेट देखते हैं। ये हमने एक स्क्रैप ला लिया है। इस पे ऐसे ही 6 लेग का, 6 टांगों वाली कई कंपोनेंट ढूंढते हैं। इस पे 6 लेग वाली, 6 लेग वाले ये कुछ कंपोनेंट वगैरह हैं। ये 6 लेग्स के कुछ कंपोनेंट है। इसी में से हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक बार इस कंपोनेंट को कंफर्म करने के लिए हमें एक बार ये पार्ट नंबर को स्कीमेटिक में देखना पड़ेगा। तो इसका पार्ट नंबर है LA-G07FP। इसको हमें स्कीमेटिक के फोल्डर पे सर्च करना पड़ेगा। LA-G07FP। तो ये हमें एक स्कीमेटिक मिली है। इसे ओपन कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पास कोई सा भी एक कंपोनेंट को सर्च करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पास एक QC1
QC1 6 लाख का है। इसको सिस्टमेटिक पे सर्च मारते हैं। ये आपने Q C1 ये हमने सर्च किया और ये हमें एक डुअल मॉसफेट मिला है। QC1 ये QC1B QC1A ये दोनों मर्ज है। अब हमें इसे निकाल कर देखना पड़ेगा, लगा कर देखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने कंपोनेंट बाहर निकाल लिया है। स्क्रैप को साइड रख देते हैं अभी फिलहाल। ये 6 लाख का कंपोनेंट को हमें वहाँ 6 लाख के कंपोनेंट को हमें यहाँ पास इंस्टॉल करना होगा। ये कंपोनेंट को हमें यहाँ पास इंस्टॉल करना होगा। इस तरह से चलिए फिर इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पास वो कंपोनेंट इंस्टॉल कर दिया है। ये इंस्टॉल है। U2601 U2601 इंस्टॉल कर दिए हैं। अब हम इसे एक बार फिर से डिस्प्ले पर देखते हैं। तो गैस हमने फिर से एक बार ही लैपटॉप को रेडी कर लिया है और ये हम ऑन करने जा रहे हैं। ये लैपटॉप ऑन हो गया। आप देख सकते हैं ये लैपटॉप ऑन हो गया। यहाँ पास कोई फैन का एरर नहीं आया। ये एरर डीसी का है। एसी जो हम लोग डीसी सप्लाई लगाए हैं उसका है। हम लोग इसके लिए फोन दबा देते हैं। अब डायग्नोस्टिक में जा कर के देखते हैं। ये हमने फिर से एक बारी डायग्नोस्टिक ऑन कर दी है। अभी फैन का चल रहा है। ये देखते हैं फैन पास होता है कि नहीं। फैन को वैलिड तरीके से तो बनाया अभी। आप देख सकते हैं फैन यहाँ पर पास हो चुका है। फैन एरर भी नहीं आया था और अभी अपना फैन चल रहा है। अपना फैन भी चल रहा है और फैन का एरर भी हट गया है। आप देख सकते हैं ये इसलिए बंद हुआ है क्योंकि ये हीट सेंस करने के बाद ही फैन चलता है और हीट सेंस करने के बाद ही चालू होता है। अभी अपना लैपटॉप चालू है और फैन का एरर भी हट गया। मतलब कि अपना केस सॉल्व हो चुका है। जैसा कि आपने देखा था कि उस टाइम हमने डायरेक्ट किया था 2 पिन को 6 पिन से और 4 पिन को 5 पिन से पावर टू थे। तो फैन चल रहा था लेकिन फैन का एरर आ रहा था। तो वो इस कारण से हो रहा था क्योंकि ये जो अपना फैन PMW होता है वो
ये अपना एक फैन 1 BMW की होता है। ये अपना एक ये जो अपना फैन फैन PWM होता है, ये अपना लैपटॉप मदरबोर्ड के मेन IC पे जाता है, जो जो सारी चीज़ें सेंस करने के बाद सारी चीज़ें सेंस करने के बाद कौन सा सप्लाई कहाँ जाना है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा PMW फैन PWM ये आयो पे आया, इसे आयो बोलते हैं। तो उस टाइम इन वाली तरीके से बनाने पर यहाँ पास जो मैसेज आना चाहिए था, इंफॉर्मेशन आना चाहिए था, वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं आ पा। यहाँ पास गलत इंफॉर्मेशन आ रहा था, इसलिए वहाँ पास फैन एरर का मैसेज आ रहा था। इसलिए हमें वैलिड तरीके से केस को सॉल्व करना पड़ा। जो यहाँ पास आता है, यहाँ पास, फिर यहाँ से यहाँ पास आता है, फिर इससे फिर ये डायरेक्ट फैन कनेक्टर पे आता है, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन आ रहा था। इसलिए फैन तो चल रहा था लेकिन फैन एरर आ रहा था। ये जो PMW है, ये फैन कनेक्टर में येलो कलर की वायर होती है, जो मीटिंग को सेंस करके फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करती है। और एक फैन पैच करके लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर की होती है, जो IC से फैन को फीडबैक देती है कि फैन सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो दोनों सप्लाइयाँ नहीं बढ़ रही थी, दोनों सप्लाइयाँ नहीं बढ़ रही थी, इसलिए फैन में दिक्कत था, जो अब वैलिड तरीके से बन चुका है और फैन सही से चल रहा है और फैन का एरर भी हट चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा फैन चल रहा है। और हमारा लैपटॉप भी चालू है।